हाय फ्रेंड्स, कॉमर्स ज्ञान मिश्रा जी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है बुक कीपिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों है, और साथ ही साथ जानेंगे कि भाई बुक कीपिंग बना करके हमें लाभ क्या होता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक। बुक कीपिंग का मतलब क्या है? बुक को कीप करना? बिल्कुल नहीं। बुक कीपिंग का मतलब हुआ दिस इज an art which helps to record all those transactions which are measurable in terms of monies or money's worth। कहने का मतलब जब एक बिजनेसमैन बिजनेस करता है तो उसके अंतर्गत बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स आते हैं। कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है बिजनेस के फिनेंशियल कंडीशंस को, और दूसरी तरफ ऐसे होते हैं जिनका कोई क्या इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है बिजनेस के फिनेंशियल पोजीशन से। सो बुक कीपिंग में क्या होता है, जितने भी ट्रांजेक्शन्स जो इम्पैक्ट करता है क्या हमारे बिजनेस फिनेंशियल पोजीशन को, उन सभी को सिस्टमेटाइज तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आर एन कार्टर, बुक कीपिंग क्या है? सो बुक कीपिंग इज डिफाइंड एज द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक कीपिंग क्या है? आर्ट एज वेल एज साइंस है। क्यों? क्योंकि आर्ट एंड साइंस इसलिए कह रहे हैं, यहाँ पे बोथ प्रिंसिपल्स भी है और प्रिंसिपल्स का एप्लीकेबिलिटी भी है, इसीलिए साइंस भी है, साथ ही साथ हमारा क्या आर्ट का भी रूप है। ये क्या करता है? करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मीन्स जितने भी ट्रांजेक्शन्स है, ऑल दोज बिजनेस ट्रांजेक्शन दैट रिजल्ट इन वर्ड ट्रांसफर ऑफ मनीज ऑफ मनीज वर्थ मीन्स जो भी ट्रांजेक्शन जिनको हम मनी या मनीज वर्थ के तौर पे क्या ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उन सभी ट्रांजेक्शन्स को हम क्या रिकॉर्ड करते हैं। यही हमारा क्या है, बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग को अगर शॉर्ट में कहें तो बुक कीपिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल दोज वर्ड ट्रांजेक्शन्स which are measurable in terms of monies or money's worth in a chronological and systematic manner। Is it clear? नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि भाई आखिर बुक कीपिंग का ज़रूरत क्या है जब हम खुद ही हिसाब कर सकते हैं। भाई बिल्कुल कर सकते हो। अगर आप सोचो एक बिजनेसमैन के लिए, इज़ इट पॉसिबल फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेसमैन कि अगर उनसे कोई व्यक्ति पूछ दे कि भाई आज से 2 महीना पहले आपको मिस्टर एक्स से कितना मिला, मिस्टर वाई को आपको कितना देना है, तो क्या आप बता पाओगे? इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लेक्स फॉर द ह्यूमन माइंड। ऐसे में कहा यही जाता है कि दिस विल बी बेटर दैट यू कीप ऑल दोज वर्ड रिकॉर्ड्स विथ यू। सो whenever anyone is asking anything, you are ready to present the answer by that particular records. So this is one of the that means genuine reason behind making of bookkeeping. Second अगर बात करूँ, helps in reporting the various users and the owners of business। हम लोग जानते हैं कि this is the modern world of business। यहाँ पे सिर्फ बिजनेसमैन या ऑनर ऑफ द बिजनेस या प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस को ही फिनेंशियल रिकॉर्ड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ तक कि जो आपके साथ स्टेक होल्डर्स मीन्स जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ तक कि जो थर्ड पार्टीज़ हो गए हैं जैसे डेटर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, वो लोग भी इंटरेस्टेड होते हैं कि भाई आखिर आपका बिजनेस का फिनेंशियल कंडीशंस क्या है, एंड देयर आफ्टर दे टेक देयर ओन डिसीजंस रिगार्डिंग योर बिजनेस एंड योर बिजनेस रिलेटेड ग्रोथ। सो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यू कीप योर सिस्टमेटाइज्ड रिकॉर्ड्स ऑफ योर बिजनेस ट्रांजेक्शंस, अदरवाइज यू आर नॉट एबल टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशंस टू दैट पर्टिकुलर यूजर्स। अब अगर बात करें थर्ड का, ये हेल्प करता है टैक्सेशन पर्पज़ में। हम लोग जानते हैं कि जो बिजनेसमैन होते हैं दे हैव टू पे टैक्स टू द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट। तो आखिर ये पे किसके बेसिस पे होगा? तो ऑब्वियसली मान लो मिस्टर एक्स है, वो अपने मन से गया, हाँ 5 लाख का प्रॉफिट इस साल कमाए, भाई ले लो 10% प्रॉफिट है।
Do you think that the government will authorize? The answer is obviously no. They need what? A particular what? Paper proof. वो आपसे डिमांड करेंगे भाई आप रिकॉर्ड दिखाओ, दैट शुड बी ऑथेंटिक, और उसके बेसिस पे ही क्या होगा, टैक्सेशन का कैलकुलेशन होता है. आइदर यू आर प्रेजेंटिंग दीज रिकॉर्ड्स टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट और एक्साइज एक्सेट्रा. सो ये कुछ कारण है जिसके पीछे बुक कीपिंग का इम्पोर्टेंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बनाना. अब बात करते हैं थर्ड थिंग के ऊपर, दैट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ व्हाट? बुक कीपिंग. आखिर इसको बनाने का मकसद क्या है? सो ये प्रोवाइड करता है नॉलेज ऑफ सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स. भाई जब बिजनेस कर रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे सेल्स होंगे हमारे, बहुत सारे क्या हो सकते हैं, परचेज, वहाँ पे बहुत सारे उधार हो सकते हैं या कैश में हो सकते हैं. तो इन सब का रिकॉर्ड करना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है. अगर आपसे मैं पूछ दूँ कि भाई एक महीने के अंदर का सेल्स बताओ, इफ़ यू आर नॉट रिकॉर्डिंग, माई गुडनेस, यू आर नॉट एबल टू आंसर. सो इफ़ यू वांट टू व्हाट? गिव द एक्यूरेट रिकॉर्ड्स, you have to keep the records of these what sales and purchase of goods. Only it can be availed only by what? The bookkeeping. बात करूँ दूसरा, so provides knowledge of income and expenses as well. जो मैंने अभी पहले वाले के लिए बताया कि जिस तरह हमें दरकार पड़ते हैं समय समय पर जानना कि हमारा सेल्स का पोजीशन क्या है, परचेज का पोजीशन क्या है, कितना उधार है, कितना नगद है, ठीक उसी तरह हमें हमारा इनकम कितना मिल रहा है हर महीने या हर साल या हर दिन, साथ ही साथ उसके कंपैरिजन में हमारा एक्सपेंस कैसा है, ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है. सो हु हेल्प्स? ऑब्वियसली बुक कीपिंग. आते हैं थर्ड को लेके, कीप रिकॉर्ड्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. बुक कीपिंग हेल्प्स टू रिकॉर्ड व्हाट? द एसेट्स एज वेल एज व्हाट? लाइबिलिटीज़ ऑफ द बिजनेस. नाउ व्हाट दीज टर्म्स आर? Purchase, sale, income, expense, assets, liability. Don't worry, we will what? Understand all these terms of what? Accounting in the next chapter. So don't worry for this. Next, keep records of changes in the values of assets and liabilities. We know that whenever any assets will be used, obviously there is the chances of decrease or fall in the value of assets. तो कहने का मतलब बहुत बार देखा जाता है कि जो एसेट्स हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं या जो हमारे पास है या जो लाइबिलिटीज़ है वो समय समय पे क्या होता है, घटता बढ़ता रहता है. सो ये जो चेंजेस है ये हमें कहाँ से पता चलेगा? ओनली बाय प्रिपेयरिंग वर्ड विद द हेल्प ऑफ वर्ड? बुक कीपिंग. नेक्स्ट, इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड फिनेंशियल पोजीशन. अब फिनेंशियल पोजीशन का मतलब कि उस पर्टिकुलर बिजनेस का आज के डेट पे फिनेंशियल पोजीशन कैसा है. फिनेंशियल पोजीशन रेफर्स टू वर्ड द बैलेंस ऑफ देयर नेट वर्थ, दैट इज एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़. अब अगर बात करें फैसिलिटेट्स मैनेजरियल कंट्रोल. भाई अगर आपके पास एक्यूरेट वर्ड रिकॉर्ड्स है, सो यू कैन टेक द मैनेजरियल डिसीजंस विच हेल्प यू टू कंट्रोल ओवर वर्ड योर बिजनेस एक्टिविटीज़ एज वेल एज वर्ड ट्रांजेक्शन्स. बात करें सेवन्थ वन का, तो इट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू वेरियस ग्रुप्स और यूजर्स. ये क्या करता है, जो वेरियस यूजर्स हो गए जैसे इन्वेस्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, देयर मनी लैंडर्स हैं, क्रेडिटर्स हैं, डेटर्स हैं, तो इन सभी को क्या ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि आज के डेट पे बिजनेस का कंडीशंस कैसा है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट व्हाट? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग. अब आते हैं नेक्स्ट वन, दैट इज एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग. सो व्हाट इज द एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग? इसको बना के भाई लाभ क्या है? सो इट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स. मैं बात कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन्स, एंड यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट ट्रांजेक्शन्स रेफर्स टू ओनली दोज टाइप ऑफ इवेंट्स विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज और मनीज वर्थ. तो ये क्या करते हैं, इन सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करता है. दूसरा, एसर्टेन द फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस. आखिर बिजनेस करते क्यों हैं? ऑब्वियसली द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट प्रॉफिट. सो वेदर द बिजनेस इज गेटिंग प्रॉफिट और लॉस टिल द एंड ऑफ द वर्ड अकाउंटिंग ईयर,
It helps to find out that particular net result of the business, whether the business is earning profit or loss. Third one is provides true and fair financial position. It helps to know that whether your financial positions are good enough or not. मतलब क्या आपका financial position सही है या नहीं है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोग जितने भी assets and liabilities है प्लस जितने भी asset liability का increase या decrease हो रहा है उन सभी को हम रिकॉर्ड करते हैं. ऐसे में we are getting the true and fair view of financial position. Last one helps to take managerial decisions. चूँकि हमारे पास क्या है, एक प्रॉपर ऑथेंटिक रिकॉर्ड्स है ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स का विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज और मनीज वर्थ. ऐसे में वी कैन टेक वेरियस मैनेजरियल डिसीजंस रिगार्डिंग द प्रोग्रेस ऑफ द पर्टिकुलर बिजनेस. सो ये तो रहा एडवांटेजेस ऑफ बुक कीपिंग. इसके अलावे एक क्वेश्चन मन में आता है कि ये बुक कीपिंग जो रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, वो रिकॉर्ड हुआ कहाँ. तो आर.एन. कार्टर की परिभाषा को देखें तो वहाँ लिखा होता है इन द बुक शॉप अकाउंट. तो ये जो रिकॉर्ड्स होता है ये रिकॉर्ड्स कहाँ होता है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में. अब अगर मान लो स्मॉल स्केल ऑफ बिजनेस है तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ जितने भी ट्रांजेक्शन्स है वो बड़ी आसानी से रिकॉर्ड हो जाता है क्या, जर्नल में. बट अगर एक लार्ज स्केल बिजनेस है तो वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम होता है रिकॉर्ड करने में. इसके लिए जो सब डिविजन्स है क्या, इसके लिए जो सब डिवीज़न है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री का, उसका हेल्प लिया जाता है. तो वो सब डिविजन्स क्या क्या है. नंबर 1 कैश बुक. अब कैश बुक किस लिए, तो इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड विथ कैश, बैंक एज वेल एज डिस्काउंट. तो ये क्या करता है, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन्स हैं, बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है या डिस्काउंट रिलेटेड, तो ये सभी ट्रांजेक्शन्स को यहाँ रिकॉर्ड कर लिया जाता है. उसके बाद बात करें वो हो गया परचेज डे बुक या परचेज बुक. अब परचेज डे बुक क्या है, इट हेल्प्स टू रिकॉर्ड ऑल द क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स. ये क्या करता है, जितना भी गुड्स हम उधार में खरीद रहे हैं उसको रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है. सो इट विल गिव यू द टोटल सिनेरियो ऑफ द पोजीशन ऑफ टोटल क्रेडिट ऑफ दैट पर्टिकुलर बिजनेस, credit purchase of the business. And next one is sales day book or sales book. ठीक उसी तरह it records all those sales which are on the basis of credit. कहने का मतलब जितने भी क्रेडिट में गुड्स मैंने बेचा है उन सभी को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, इन सेल्स डे बुक, दैट इज सेल्स बुक. तो हमारा अभी तक हुआ कैश बुक, इसके बाद परचेज बुक, इसके बाद सेल्स बुक. अब मान लो परचेज कर रहे हैं, सेल्स कर रहे हैं, तो देयर मे बी द चांसेस ऑफ देयर रिटर्न्स. सो द नेक्स्ट वन इज परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक में क्या रिकॉर्ड होता है, तो आफ्टर परचेज बहुत बार चांस क्या होता है, गुड्स डिफेक्टिव निकल जाता है या किसी और कारण से हम क्या करते हैं, गुड्स को रिटर्न कर देते हैं. सो दोज ट्रांजेक्शन विच आर रिटर्न आफ्टर इट्स परचेज are recorded in purchase return book, which is also known as return outward book. अब अगर बात करें फिफ्थ वन, that is sales return book, which is also known as return inward book. It records all those transactions which are related with the return after sales. Means जब हम लोग कोई माल बेचे हैं, हो सकता है हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ डिफेक्टिवनेस है, ऐसे में कस्टमर क्या कर रहा है, उस गुड्स को रिटर्न कर दे रहा है. तो दिस रिटर्न टुक प्लेस जस्ट आफ्टर इट सेल, इसीलिए इसको हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स रिटर्न बुक के अंदर. तो हमारा हुआ अभी तक 5, दैट इज कैश बुक, नेक्स्ट परचेज बुक, नेक्स्ट सेल्स बुक, नेक्स्ट परचेज रिटर्न बुक विच इज ऑल्सो नॉन एज रिटर्न आउटवर्ड बुक, नेक्स्ट रिटर्न इनवर्ड बुक विच इज ऑल्सो नॉन एज सेल्स रिटर्न बुक. अब बात करें नेक्स्ट, दैट इज बिल रिसीवेबल बुक एंड बिल्स पेबल बुक. सो बिल रिसीवेबल बुक और बिल पेबल बुक जानने से पहले सिर्फ शॉर्ट में यही जान लें कि बहुत बार क्या होता है, जब हम माल उधार में बेचते हैं या खरीदते हैं, सो देयर में बी द चांसेस ऑफ कि हमारा जो अमाउंट है, जो ड्यू है, जो हमको देना है या लेना है,
वो पैसा डूब सकता है, देयर मे बी द चांसेस ऑफ इंसॉल्वेंसी। सो ऐसे में उसको सिक्योर करने के लिए हम क्या करते हैं, एक बिल तैयार करते हैं। सो इस बिल के बदले जिसको पेमेंट क्या मिलना रहेगा फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, दिस इज बिल रिसीवेबल, एंड जिसको इसके लिए पे करना है दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। दिस इज ओनली इन शॉर्ट डिटेल, ओके। सो यू विल गेट द ह्यूज सिनेरियो ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट द लास्ट वन दैट इज जर्नल प्रॉपर। क्वेश्चन उठता है कि इन सभी जगह पे अगर कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हो पाया तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसके लिए है जर्नल प्रॉपर। सपोज हमारा क्या एसेट डेप्रिसिएट कर गया, मीन्स हमारे एसेट्स का वैल्यू क्या हो गया, घट गया। सपोज मैंने मोबाइल खरीदा 20,000 का, वैल्यू घट के आज के डेट पे 18,000, 2,000 का वैल्यू क्या घट गया है। तो ये ना ही क्या रिलेटेड है किससे, कैश से, ना ही ये रिलेटेड है क्रेडिट परचेज से, ना ही ये रिलेटेड है क्रेडिट सेल से, और ना ही ये रिलेटेड है किसी रिटर्न से, ना ही ये रिलेटेड है बिल से। तो इसे कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे हम जर्नल प्रॉपर में। इट मीन्स देयर आर 8 subdivisions of what books of original entry. So the first one was cash book, therefore purchase book, therefore sales book, therefore purchase return book. Fifth one is sales return book. Sixth one is what, bills receivable book. Seventh one is bills payable, and the last one is journal proper. So this is all about the concept of bookkeeping, its meaning, its need, its objectives and its advantage. Next जो बहुत important, बहुत बार questions पूछा गया है, that is the difference between bookkeeping and accounting. This is one of the most important question for your examinations. Let me understand this concept also. नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस है वो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग को लेकर के। तो याद रखना है जब भी हम कोई डिफरेंस लिखे, बेस्ट प्रैक्टिस कहलाता है क्या, विथ पॉइंट्स, मीन्स एक बेसिस ऑफ पॉइंट्स क्या है उसे जरूर जिक्र करें, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस क्या पर्टिकुलर बेस पर पूछ देता है। जैसे सपोज डिस्टिंग्विश बिटवीन बुक कीपिंग एंड व्हाट अकाउंटिंग ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्टेजेस। तो सपोज आपको पता ही नहीं स्टेज का मतलब क्या है, तो ऐसे में यू हैव टू फेस अ प्रॉब्लम इन आंसरिंग। सो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस में सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिया है वो है मीनिंग। तो नॉर्मली हम लोग दोनों कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं। बुक कीपिंग क्या है, इट इज़ द साइंस एंड आर्ट ऑफ करेक्टली रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज और मनीज वर्थ। तो बुक कीपिंग में क्या होता है, आर.एन. कार्टर का कहना है कि साइंस है या आर्ट है जो हेल्प करता है जो भी ट्रांजेक्शन्स जिसे मनीज या मनीज वर्थ में मेज़र कर सकते हैं उसे यहाँ पे क्या रिकॉर्ड किया जाता है साइंटिफिक। बात करें अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग इज़ द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनीज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एटलीस्ट ऑफ ए फिनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ। तो अकाउंटिंग क्या है, ये बुक कीपिंग से काफ़ी बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स आता है हमारे पास, उसको ना सिर्फ हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, उसको ग्रुपिंग मीन्स क्लासिफिकेशन करते हैं थ्रू लेजर्स। इसके बाद उसका समराइजेशन मीन्स फाइंडिंग द नेट रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस बाय प्रिपेयरिंग व्हाट फिनेंशियल स्टेटमेंट लाइक अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो हमें फुल सिनेरियो दे देता है फिनेंशियल पोजीशन और फिनेंशियल रिजल्ट दोनों का। तो ये तो हुआ अकाउंटिंग। अब बात करें स्टेजेस को लेके, तो बुक कीपिंग इज व्हाट, इट इज़ द प्राइमरी स्टेज, जबकि अकाउंटिंग क्या है, इट इज़ द सेकेंडरी स्टेज। क्यों, क्योंकि कहा जाता है अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर द बुक कीपिंग एंड्स। कहने का मतलब जहाँ बुक कीपिंग खत्म हो रहा है वहाँ से अकाउंटिंग का काम क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो दिस इज द सेकेंडरी स्टेज। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का। सो थर्ड है हमारा ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, टू रिकॉर्ड वर्ड ऑल दोज फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स विच आर मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनीज और मनीज वर्ड।
तो ये क्या करता है, ये क्या करता है, सिस्टमेटाइज रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का। बट वहाँ मकसद क्या है, वहाँ मकसद है कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ या नुकसान हुआ, आज के डेट पे बिजनेस का क्या पोजीशन है उसको असर्टेन करना। सो यहाँ पे लिखे रहे हैं क्या, असर्टेन द नेट फाइनेंशियल रिजल्ट एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट बात करें, हु कैन परफॉर्म बुक कीपिंग, ये जूनियर स्टाफ द्वारा परफॉर्म होता है, लेकिन बात करें अगर अकाउंटिंग का तो ये परफॉर्म होता है बाय दी सीनियर स्टाफ्स। अब अगर बात करें नेचर ऑफ जॉब का, सो ये क्या है, एक रूटीन और क्लरिकल जॉब है। और बात करें अकाउंटिंग का, ये एनालिटिकल है क्योंकि बहुत सारे एनालिसिस से जुड़ा हुआ होता है। एंड द लास्ट वन इज़ रिक्वायर्ड नॉलेज। तो बुक कीपिंग के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स वाई इट डज नॉट रिक्वायर्ड स्पेशल स्किल्स और नॉलेज। ऐसे में द पर्सन हु हैव अ लिमिटेड नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कैन परफॉर्म द जॉब ऑफ व्हाट, बुक कीपिंग। अब अगर बात करें अकाउंटिंग का, इसके लिए बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में दे हैव टू कीप व्हाट, वेल नॉलेज ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग्स, आइदर इट्स रिलेटेड विद सिंगल और डबल एंट्री वॉट एवर। तो ऐसे में इट रिक्वायर्स व्हाट, स्पेशल स्किल्स और knowledge. So the person who have a high level of what, or higher skills of knowledge, only they can perform the job of what, accounting. So this is all about what difference between bookkeeping and accounting. So अब जो हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटेंसी। आखिर अकाउंटेंसी है क्या? अकाउंटेंसी क्या है, अगर कहा जाए सरल भाषा में तो एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है of all those knowledge, all the principles, all the techniques which are applicable in accounting, जो हमको बताता है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, जो समझाता है कि उस बिजनेस ट्रांजैक्शंस को कैसे क्लासीफाई करना चाहिए, कैसे उसको समराइज़ करना चाहिए, किस प्रकार फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थ्रू फाइनेंशियल पोजीशन या नेट रिजल्ट्स को फाइंड आउट करना चाहिए, कैसे इनके थ्रू फाइनेंशियल डिसीजंस लेना चाहिए। तो ये तो हुआ अकाउंटेंसी का मतलब। अगर इसे डिफाइन करें तो कोलर के अनुसार अकाउंटेंसी इज़ द इंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन अकाउंटिंग। अकाउंटेंसी refers to the entire body and practice of accounting according to Kohler। अगर इंटायर बॉडी का बात हुआ है तो एक छोटा सा अगर डायग्राम के थ्रू शो करें, सपोज ये क्या है, हमारा बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग ये हमारा प्राइमरी स्टेज था। बुक कीपिंग के बाद क्या आता है, अकाउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। मीन्स सेकेंड स्टेज जो हो गया हमारा वो क्या है, अकाउंटिंग का। अब इन दोनों को क्या समराइज करके रखा है, इंक्लूड करके रखा है, वो है कौन, दैट इज़ कॉल्ड व्हाट, अकाउंटेंसी। सो इसीलिए कहा जाता है अकाउंटेंसी इज़ व्हाट, इट इज़ द इंटायर बॉडी ऑफ व्हाट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन अकाउंटिंग। अब आते हैं डिफरेंस की तरफ। तो पहला तो हो गया मीनिंग। सो ऑलरेडी वी नो द डेफिनेशंस ऑफ ऑल दीज थ्री वर्ड टर्म्स। मूव टू द नेक्स्ट वन। पहला है हु परफॉर्म्स। तो बुक कीपिंग हम लोग जानते हैं जूनियर स्टाफ, अकाउंटिंग हम लोग जानते हैं सीनियर स्टाफ, बट अकाउंटेंसी के लिए वी नीड अ प्रोफेशनल्स। अब आते हैं सेकेंड डिफरेंस की तरफ। सो सेकेंड डिफरेंस है स्टेजेस। सो अभी मैंने बताया कि बुक कीपिंग इज़ प्राइमरी स्टेज, अकाउंटिंग इज़ सेकेंड स्टेज, एंड अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बोथ, दैट इज़ all the process of bookkeeping as well as accounting। Objective क्या है? So bookkeeping keeps the systematic records of financial transaction, whereas accounting क्या करता है? It's find out the financial results and position of the business। और बात करें accountancy का, so it helps in taking what various managerial decisions। And the last one is related with or concerned with, किससे जुड़ा हुआ है? So bookkeeping is related with identification, recording and classifying financial transactions
बात करें अगर अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग रिलेटेड है समराइजिंग से, इंटरप्रिटेशन से और फाइनेंशियल रिजल्ट्स के कम्युनिकेशन से। और बात करें अकाउंटेंसी का, सो इट इज़ कंसर्न विद द इंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस इन accounting. So this is all about today's topic.